आप अपने जीवन में जितना उल्लास हर्षोल्लास मना सकते हैं, पर समता भाव में रह करके। समता भाव का मतलब भगवान बुद्ध मध्यम मार्गी हैं। हम सभी जानते हैं ना, भगवान की जो देशना है, बुद्ध का जो मार्ग है वो मध्यम मार्ग कहलाता है। मध्यम मार्ग होता है किसी भी चीज की अधिकता ना हो और किसी भी चीज में एकदम निम्नतम स्तर का ना हो। आपके हर्षोल्लास इतना ज्यादा ना हो कि आपके अंदर एक अहंकार जैसा भाव या एक जिसे कहते हैं मदमस्त हो जाए, वो नहीं। जीवन इतना नीरस ना हो कि आप एक तरह से जो हमारा मन है, जिसे आजकल बहुत सारे वो कहते हैं हाइपरटेंशन में आदमी चला जाता है ना, उसमें चला, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़े बुद्ध काल में भी लोग भगवान बुद्ध को अपने घरों के विशेष अवसरों पर बुलाते थे। शादी ब्याह के अवसर पर भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए, किसी का जन्मदिन हो तो उस पे, नहीं तो किसी जन्मदिन या किसी विशेष अवसर पर संघ को बुला करके उनको भोजन दान कराना, धम्म देशना सुनना, आशीर्वाद लेना, ये होता है। जहां तक आज की बौद्ध परंपरा की बात करें तो आप अपने घरों में अपने बच्चों के जन्मदिन को अच्छे से मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन और अच्छा ये हो सकता है, उस दिन संघ को अपने घर पर आमंत्रित करें, संघ को भोजन दान दें, संघ से धर्म देशना सुने और विश्व संघ के द्वारा जिसका भी जन्मदिन है उसको आशीर्वाद दिलाएं या संघ से उसको आशीर्वाद दे, संघ उनको आशीर्वाद दे। फिर यदि आपके सामर्थ्य केक काटने की आपकी प्रथा है तो कर सकते हैं, लेकिन हमारी परंपरा, हम लोग कैंडल जला के फूंकते बुझाते नहीं है। प्रकाश से अंधकार की तरफ नहीं जाता है बौद्ध उपासक, अंधकार से प्रकाश की तरफ तो जाता है। कभी कभी हम लोग केक काटते हैं तो कैंडल जला करके फिर उसको रख दिया किनारे और वो जलता रहा, अपने से कैंडल खत्म होके बुझ गई, खत्म हो गई, उसको फूंक मार के बुझा के फिर केक काटने काम नहीं करते। केक खाना, खिलाना, दूसरों को भोजन कराना, खिलाना, खुद खाना, अच्छे भोजन करना और ये सब करना कोई गलत बात नहीं है, कुछ भी मना नहीं है। पर हमको सारे समता भाव से, वहां उसमें भी बुद्धिज्म हमेशा भगवान बुद्ध की शिक्षाएं सिखाती हैं कि मेरे चित्त का ये भाव होना चाहिए कि किसी भी कीमत पे मेरे मन में कोई अकुशल भाव या मेरे काया से कोई अकुशल कर्म या मेरे वाणी से कोई अकुशल कर्म ना होने पाए। इसका ख्याल रखते हुए आप कुछ भी काम करिए, कुछ मना नहीं है। ख्याल से इतना ही रखना, हम कुछ ऐसा मनोरंजन वाला काम कर रहे, इतना मनोरंजन में न डूब जाएं कि मेरे चित्त में कुछ अकुशल विचार उत्पन्न होने लगे, उसमें कोई और अकुशल भाव उत्पन्न होने लगे। ये कभी नहीं करना, वही समता का भाव होता है। भगवान बुद्ध की शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। अगर शिक्षा को उसमें देखते हैं, भगवान कहते हैं सारच्च सारतो यत्वा असारंच सारतो ते सारंग नादि गच्छन्ति सम्मा संकल्प गोचरा। बहुत सिंपल भाषा में भगवान बुद्ध समझाते हैं। हमेशा भगवान कहते हैं सारंच सारतो यत्वा असारंच असारतो। यदि हम ये जानने लगे कि जिस वस्तु का वास्तविक गुण धर्म क्या है, किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु के वास्तविक गुण धर्म अर्थात वास्तविक सच्चाई को जानना ही यह बुद्ध की शिक्षाएं कहलाती हैं। इस चीज का ये गुणधर्म है, इसका ये परिणाम हो सकता है और इसकी ये सत्यता है, इसकी ये असत्यता है। सत्यता और असत्यता का ज्ञान हो जाना उसे कहते सारंच सारतो यत्वा असारंच असारतो। जो व्यक्ति सत्य में सत्य को जानने लगता है और असत्य में असत्य को जानने लगता है, ते सारंग नादि गच्छन्ति सम्मा संकल्प गोचरा। वह व्यक्ति सार में ऐसा सत्य में सत्य को जानते हुए सम्यक गोचर कहते हैं, वैसे तो पाली शब्द है गोचर, उसको चरागा या गोचर गांव बोलते हैं ना, जो विचरण करने वाला स्थान, तो उसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति सम्यक अर्थात अच्छे आचरणों में विचरण करते हुए, अच्छे उसमें विचरण करते हमेशा
सुगति को ही प्राप्त होता है, अच्छा अर्थात उसके जीवन में सा सुख ही प्राप्त होता है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि हम कुछ भी काम करें पर उसमें हम हमेशा होश में रहें, एकाग्र में रहें, कुछ हमसे ऐसा न होने पाए जो गलत हो। उसकी वास्तविक सच्चाई को जानते हुए हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए। चाहे हम सुबह से लेकर शाम तक कुछ भी करें, भाव मेरे चित्त का एक ही हो कि जो भी हम करते हैं उसकी वास्तविक सच्चाई को हम जानें। और वो तभी संभव है जब आप होश में होंगे, जब आपका चित्त एकाग्र होगा, वरना वो संभव नहीं है। नहीं तो हम करेंगे कुछ, उसका और कुछ होगा। क्योंकि भगवान बुद्ध के धर्म में जो विपरीत परिणाम प्राप्त होते हैं वो भगवान कहते हैं मेरे चित्त की एक चेतना के हिसाब से होता है। मेरा जो चित्त का भाव कैसा है, मेरा इंटेंशन कैसा है, उस पे सारा कुछ निर्भर करता है। तो ऐसा है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर भाव को बना के रखें। तो कुछ दिनों से बनते जी जो है समाज में दीपावली के दिन दीपदान उत्सव के नाम से कुछ लोग उसको मनाने लगे हैं, इस पर प्रकाश। देखिए शाहजहांपुर में भी कुछ लोग करने लगे। नहीं, बिल्कुल आपका अपनी जगह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। और बौद्ध परंपरा को यदि देखें आप तो दीप प्रज्वलित करना, दीप जलाना, ये हमारे साहित्य में विभिन्न सूत्रों में मिलता है। भगवान बुद्ध ने जब अपने जीवन काल में सर्वप्रथम चैत्यों के निर्माण का बात कही थी या शुरू करा था, बात ही नहीं कही, शुरू करा था। ये आप जानते हैं। हाँ, आप वहीं बीच में बैठिए, आप सही है, आप सही है। तो भगवान बुद्ध के जीवन काल में आप जानते हैं कि शारपुत्र का जो निर्माण भगवान बुद्ध से पूर्व हो गया था, पूर्व हुआ था। राहुल का भी भगवान से पूर्व हो गया। राहुल तो बहुत छोटे काल के थे, फिर भी भगवान से पूर्व हो गया था। महाकश्यप बनते जी, मोगलान बनते जी का, और ऐसे तमाम भंते जी जो बड़े बड़े अरथ भगवान के दाएं बाएं जो थे, वो उन सब उनमें से मैक्सिमम भगवान के जीवन से पहले, भगवान के महापरिनिर्वाण से पहले उनका परिनिर्वाण हो गया था। तो सर्वपुत्र के उसी समय भगवान बुद्ध ने इन सब के अस्थियों पे स्तूप, जिसे कहते हैं चैत्य आप कह सकते हैं, तो चैत्यों के निर्माण की भगवान ने शुरुआत कराई थी। इसीलिए बौद्ध धर्म में चैत्य पूजा भी है और चैत्यों का निर्माण भी है। उस सब को भगवान ने दीप प्रज्वलित करने के लिए भगवान ने कहा, जो हमारे सूत्रों में उन विवरणों में मिलता है। ये तो बुद्ध काल की बात है, इसलिए हम लोग दीप बनना, ये कैंडल जलाने की परंपरा नहीं है बौद्ध परंपरा एक्चुअली में। ये तो सब्स्टिट्यूट है दीपक का, कैंडल नहीं है। हम अब कैंडल नहीं जलाते, आसान समझते, मोमबत्ती लगाया जला दिया, हमको लगता है कि हमको लौ ही तो जलाना है, पर सच्चाई तो न लौ की जरूरत, न सुगंध की जरूरत, न इसकी जरूरत। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको, न इसकी, चूंकि सवाल भटक जाएगा इसलिए मैं नहीं जा रहा हूं उधर। न सही माने में न अगरबत्ती, न फूल, न तीनों की जरूरत नहीं। और तीनों करते क्यों है, वो भी मैं आपको चाहे तो मैं इसको अच्छे से समझा सकता हूँ, है ना। तो पहले हम आपकी बात पे रहते, नहीं तो भटक जाएगा मेरा सवाल। तो उस काल से शुरू हुई, उसके बाद मेन जो दीप प्रज्वलन की बात आती है वो सम्राट अशोक के काल में होती है, जिसका विवरण दीप वंश, महावंश और ये क्या नाम, अशोकावदान, दीप वंश, महावंश, अशोकावदान और एक और कोई ग्रंथ है नागवंश नहीं, वो दूसरा। दीपवंश और महावंश का नागवंश संबंध नहीं है। दीपवंश, महावंश श्रीलंका के इतिहास के ग्रंथ है, नागवंश हमारे नागपुर के इतिहास के भगवान बाबा साहब ने लिखा उसका ग्रंथ है। तो दोनों ही इतिहास अलग अलग है, दोनों देश के अलग अलग इतिहास है। पर महावंश, दीपवंश और अशोकावतान जो सम्राट अशोक के
जिनमें लिखा गया, एक और एक ग्रंथ है। इन ग्रंथों में इसका विवरण बहुत अच्छे से मिलता है। सम्राट अशोक ने जब अपने गुरु मोगलीपुत्तिस से पूछा कि भंते, भगवान बुद्ध की शिक्षाएं कितनी हैं, या भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को यदि हम विभाजित करें तो वो कितने खंडों में विभाजित कर सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं का दूसरा जो दर्शन का नाम है उसे विभज्यवाद भी कहते हैं। हर किसी के मत को बाद कहते हैं ना, फलाना बाद। तो बुद्ध का जो धर्म है वो विभज्यवाद के नाम से जाना था। विभज्य का मतलब होता है जिसे खंड खंड करके विभाजित करके अध्ययन किया जाए। तो सम्राट अशोक ने मोगलीपुत्तिस से पूछा, अपने आचार्य से, अरहत थे उस वक्त, क्या गुरुजी भगवान बुद्ध के धर्म को कितने खंडों में विभाजित किया जा सकता है? तो उन्होंने कहा कि महाराज, भगवान बुद्ध ने 84,000 धर्म स्कंदों की देशना दी है। 84,000 धर्म स्कंदों में 82,000 तथागत सम्यक सम्मुख के श्रीमुख से बोले गए उपदेश हैं और 2,000 उनके प्रधान शिष्यों द्वारा कहे गए उपदेश हैं। चूंकि उनके प्रधान शिष्य चाहे सारिपुत्र, मोदगल्या, कश्यप, कश्यप जी, ये इनके जो वचन होते थे बुद्ध के समान ही होते थे, इसलिए 2,000 इनके इंडिविजुअल जो सूत्र है, उपदेश है, वो बौद्ध शासन में समाहित किए गए हैं। तो कुल मिलाकर के 84,000 है। तो अब हम सभी ने इतिहास में पढ़ा है कि वो सम्राट अशोक ने वो 84,000 धर्म स्कंदों का के आधार पर 84,000 विहार, स्तूप, स्तंभ, शिलालेख, है ना, स्तंभ लेख, ये सारे बनवा करके इनका वो किया था। और उन्होंने एक कहा था कि हमारे काल में इस अमावस्या के दिन इसका प्रज्वलन वो हो, दीप प्रज्वलित करके दीप उत्सव मनाया जाए। इस सम्राट अशोक ने कराया था और ये सालों तक चलता रहा। बौद्ध धर्म का जब लोप हुआ तो धीरे धीरे ये परंपरा खत्म हो गई। एक तो ये ऐसा मानते हैं, दूसरा ये भी है कि सम्राट भगवान बुद्ध जब बुद्ध गए तो वो जो हमारे सूत्रों में मिलता है वो अमावस्या का क्षण था, इसलिए वर्षावास खत्म होने के बाद गए थे भगवान बुद्ध, है ना। तो वर्षावास खत्म होने के बाद की जो नेक्स्ट पूर्णिमा आती है वही दीपावली की पूर्णिमा आती है। तो भगवान राजगिरी से वहां गए तो कपिलवस्तु जाने में 1 महीना लगा था और वर्षावास के बाद गए। चूंकि वो उपाली जब आया तो दीक्षित हो गया, तो बाद में उन्होंने भगवान वर्षावास खत्म हुआ तो भगवान से कहा, भगवान देखिए अब कितना अच्छा वातावरण हो गया है, बरसात भी खत्म हो गई है, रास्ते भी अभी हरे भरे हैं, रास्ता भी सुगम हो गया है, अभी कपिलवस्तु का एरिया बहुत मनोरम है। ऐसा कहते कहते भगवान को कहा, भगवान को प्रेरित किया, भगवान कपिलवस्तु चलिए, क्योंकि ये सिद्धोधन से वो करके वचन लेके आए थे कि यदि आप मुझे भिक्षु बनने की परमिशन देंगे तो मैं बुद्ध को आपके कपिलवस्तु लेके आऊंगा। तो पाली ऐसा कहते हैं। तो वर्षावास के बाद भगवान जाते हैं, ये क्लियर सूत्रों में मिलता है। तो ये चीज था। अब यदि मैं कभी भी दूसरे किसी धर्म, मत या संस्कारों की बात नहीं करता हूं तो मुझे अन्यथा ना समझे, एक शब्द बीच में आ रहा है इसलिए मैं बात कर रहा हूं। दीपावली को यदि वैदिक पर हिंदू धर्म की बात माने तो वो राम के अयोध्या गमन की बात करते हैं ना, आगमन की बात करते हैं ना। तो राम का जो रामचरितमानस विवरण आप लोग पढ़ लीजिएगा, वैशाख में वो पुनः अयोध्या लौटे थे, वैशाख। तो दीपावली वैशाख को तो मनाई नहीं जाती। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये दीपावली हिंदुओं का त्योहार? मेरा अपना मत है। देखिए, मैं एकेडमिक हूँ, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो मेरा अपनी रिसर्च रहती है। मैं ये नहीं कहता कि आप करिए ना करें, मैं किसी को रोक, लेकिन मैं आपसे आपने पूछा तो मैं अपनी बात बताऊंगा जो मेरा अध्ययन है। तो अगर हम उससे कभी किसी चीज को सही निचोड़ निकालना है, रिसर्च करना होता है, तो मुझे तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ता है। वो बात क्या कहते हैं और हमारे में क्या है। हमारे सूत्र में क्लियर कट लिखा है कि भगवान बुद्ध अमावस्या को कपिलवस्तु गए थे, तो वो वहां और लोगों ने बुद्ध के स्वागत में वो वहां नगर को सजा करके, अब उसमें आज की तरह लाइट झालने तो होती नहीं थी, बल्ब दीपक से चला, मशाल और दीपक 2 ही चीजें होती थी, तो उससे करते थे। तो ये है, तो उसको हम मानते हैं। अब ये अशोकावदान में और अच्छे से लिखा है, इसलिए शायद सम्राट अशोक ने उस दिन किया था और ये सालों तक चलता रहा।
बीच में जब बौद्ध धर्म का ह्रास हुआ तो धीरे धीरे परंपराएं खत्म हो गई, सारी परंपरा सारी संस्कृति खत्म हो गई। वर्ग ये बौद्ध पीपल का लोग उस समय बौद्ध लोग बहुत पूजा करते थे, खत्म हो गया, दूसरे सिस्टम में बदल गया वो, अब अन्य लोग करने लगे पीपल पूजा। अभी भी मैंने बात की थी महाराष्ट्र में जो बौद्ध सत्व मिशन करके वहाँ पे लॉर्ड बुद्धा चैनल चलता था, तो वहाँ पर घंटे जी उनका उनसे बात हुई, उनसे उन्होंने कहा था कि जो है दीपावली को हम लोग नहीं मनाते हैं, इसलिए नहीं मनाते हैं कि उस दिन जो भगवान बुद्ध के मौर्य कल्याण की हत्या की गई थी, इसलिए उसको मनाना बंद कर दिया। उन्होंने जो बताया मैं बता रहा हूँ, समझ गया। उस दिन वो भी उस दिन 5-6 कारण है उस दिन के, मौर्य कल्याण की हत्या का भी है, लेकिन वो हमारे जब कोई अरत होकर के शरीर को छोड़ता है तो कभी दुख नहीं मनाते हैं। बौद्ध परंपरा में अनंतिका भगवान ने देशना किया है, और मौर्य कल्याण अरहत भिक्षु थे, उनको देह छोड़ना तो उनके लिए अच्छा बात था। आप जानते हैं सुनाम प्रांत का एक भिक्षु था, सुनाम प्रांत मुझे लगता है ये महाराष्ट्र के दिल्ली का आगे कोई हिस्सा होगा, जो हमारे सूत्र मिलता है सतपटान सूत्र में उसका वो भगवान के पास आता है और भगवान के पास आकर के भगवान से कहते हैं कि भगवान अब मैंने धर्म सीखा, मुझे आज्ञा दीजिए, मेरे क्षेत्र में धर्म को लोग बौद्ध धर्म से भटके हुए, मेरे क्षेत्र में धर्म को लोगों को सिखाने की आवश्यकता है, इसलिए मैंने आपसे कहा मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने क्षेत्र में जाकर के लोगों को धर्म सिखाऊंगा, मैं यहीं रह करके नहीं रह सकता, इतना मेरे लोगों पे अनुकंपा करके करनी है मुझे लोगों, तो मुझे अपने क्षेत्र में जाके धर्म सिखाना है। तो भगवान कहते हैं उसका नाम मुझे दिमाग में नहीं आ रहा है वो बिच्छू का, तो भगवान कहते हैं कि तुमको उसका नाम लेते हुए स्लिप हो गया दिमाग से, कि वहां जो सुना प्रांत के लोग हैं बहुत दुष्ट लोग हैं, बहुत क्रूर लोग हैं, यदि वो तुम्हें गाली गलौज करेंगे तो तुम प्रचार करने जाओ, तुम धर्म को तुम्हें गाली गलौज करेंगे, क्रूर लोग हैं, दुष्ट लोग हैं। तो भगवान मैं सोचूंगा कम से कम गाली गलौज तो करते, मारपीट तो नहीं ना कर रहे हैं, गाली गलौज तो कर रहे हैं केवल। तो भगवान ने कहा ठीक, और अगर तुमसे मारपीट की तो भगवान मैं सोच रहा मारपीट तो कर रहे हैं, बहुत ज्यादा चोट तो नहीं पहुंचा रहे हैं, मारपीट कर रहे, थोड़ा बहुत थप्पड़ मार दिया, कोई बात चोट पीट काटने का नहीं कर, अगर ऐसा किया तो भगवान मैं सोचूंगा मारपीट तो कर, अंग भंग तो नहीं कर रहे हैं। तो भगवान अगर उन्होंने क्रोध में आकर अंग भंग कर दिया तो भगवान मैं सोचूंगा अंगी भंग तो किया, कम से कम मार तो नहीं डाला, मतलब मार ही तो नहीं दिया। तो भगवान का अगर मार ही देंगे तो मैं सोचूंगा कि उनकी वजह से मैंने निर्वाण को प्राप्त किया, मैंने इस शरीर को छोड़ा क्योंकि उनकी वजह से। अब इस शरीर को छोड़ना तो जरूरी है क्योंकि वो अरहत हो गया, जो अरहत हो गया अर्थात उसकी सारी तृष्णाएं समाप्त हो गई, अब उसे पुनः तो नहीं आना है, पुनः तो इस भवचक्र में नहीं पड़ना है। अब जब तक ये शरीर है तो ये शरीर छोड़ दिया तो वो और अच्छी बात है, कल्याण को प्राप्त किया, अब तो भवचक्र को खत्म कर दिया। और मनुष्य जीवन का बौद्ध परंपरा में मनुष्य जीवन का जो अंतिम लक्ष्य माना गया है वो इस संसर्ग को खत्म करते हुए, भवचक्र को खत्म करते निर्वाण को प्राप्त करना ही अंतिम लक्षण है। ये आप धर्म को अच्छे से सीख करके आप निचोड़ निकाल सकते हैं। अंतिम लक्ष्य जो वो वही है। तो मोगल्यान बनते अरहत थे, उनकी हत्या करना मेरे लिए दुख का कारण नहीं था, शोक का कारण नहीं था, उन्होंने शरीर छोड़ करके इसको संसार चले, तो ये उस वजह से हम इसको दीपदान उत्सव ना मनाए, ये नई बात नहीं है। अब ये अलग बात है कि बौद्ध परंपरा में किसी उत्सव या किसी चीज को मनाना बहुत आवश्यक नहीं है। आवश्यक इसलिए थोड़ा सा है क्योंकि देखिए दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, एक तो बुद्ध शासन और दूसरा जो बौद्ध धम्म जिसे हम कहते हैं या धर्म की श्रेणी में लाते हैं। बुद्ध शासन जो है, बुद्ध शासन जिसे हम कहते हैं वो बुद्ध के वचन है, बुद्ध की देशनाएं है, बुद्ध का मत है, बुद्ध का दर्शन है, जो भी मान लें आप, या सम्यक संबोधि ज्ञान है। जिस सम्यक संबोधि का ज्ञान को धारण करके, जिस बुद्ध शासन के मार्ग पर हम चल करके, जिस भगवान बुद्ध के मत को अपने जीवन में, अपनी आदतों में धारण करके हम अपना कल्याण कर सकते हैं, परिवार का कल्याण कर सकते हैं, पड़ोसियों का कल्याण कर सकते हैं, याति बंधुओं का कल्याण कर सकते हैं, अपने देश,
अपने समाज के लोगों का कल्याण कर सकते हैं। दूसरा बात है जिसको हमने धर्म का नाम दिया, जिसको हमने धर्म कहा। धम्म और धर्म की कभी कभी बहुत सारे लोग धम्म और धर्म में भी उलझे रहते हैं। धम्म का जो शाब्दिक अर्थ है वो स्वभाव होता है, गुण धर्म होता है। जैसे ये मोमबत्ती का धम्म है क्या? जलना, तो उसका धम्म है अर्थात स्वभाव हो गया ना। लेकिन जब यही मत, यही दर्शन समाज में जाता है और उसको एकत्रित करना है, इकट्ठे रखना है, तो वो धर्म कहलाता है। और जब धर्म कोई वस्तु बनेगी तो धर्म में रिचुअल्स भी होंगे, कर्मकांड भी होंगे, तीज त्योहार भी होंगे, पूजा पाठ का तरीका भी होगा, संस्कार की विधियां भी होंगी। पर किसी दर्शन में, किसी मत में, किसी शासन में ये कतई ही नहीं होता है। इसीलिए पूरे त्रिपिटक साहित्य के किसी भी सूत्र में भगवान बुद्ध ने किसी भी संस्कार की बात नहीं की। आप देख लेना, आप त्रिपिटक के किसी भी ग्रंथ को, सूत्र पिटक के सारे ग्रंथ, खुद्दक निकाय के सारे ग्रंथ, अभिधम्म के सारे ग्रंथ या विनय पिटक के सारे ग्रंथ को उठा करके देख लीजिए, किसी भी ग्रंथ में ये नहीं कहा होगा कि हमें ये संस्कार ऐसे बनाना चाहिए। आज हम अपने दूसरे राइटरों, अपने आचार्यों को लिखी किताबों में 10 प्रकार के संस्कारों को पढ़ते हैं ना, और हमने जीवन में करते भी हैं, उनका अमल भी करते हैं, पर किसी सूत्र में तो नहीं है। आपको क्या पता है शादी ब्याह का तरीका किसी सूत्र में लिखा है? किसी सूत्र बता दीजिए हमको, एक सूत्र बता दीजिए। किसी में नहीं है। मूल सूत्र की बात कर रहा हूं मैं, त्रिपिटक की। मैं किसी के लिखे ग्रंथ की बात नहीं कर रहा, और मैं करता भी नहीं, क्योंकि हमारा जो मूल, अगर हम किसी से उदाहरण स्वरूप माने, किसी को हम रेफरेंस देंगे, तो रेफरेंस कोट तो हम त्रिपिटक से ही करेंगे ना, बुद्ध वचन से ही करेंगे। और जिसने भी ग्रंथ लिखे उन्होंने भी कोट किया है किसी को, तो त्रिपिटक के किसी सूत्र को किया, किसी सूत्र में नहीं है। तो मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना था, जब कोई मत, कोई दर्शन, कोई शासन, बुद्ध का शासन धर्म के रूप में परिवर्तित होता है, तो धर्म जो है वो बिना रिचुअल्स के, बिना कर्मकांड के, बिना संस्कारों के अपंग कहलाता है। तो जब धर्म बनेगा तब तीज त्योहार भी बनेंगे, तो संस्कार भी बनेंगे, जिसे हम रिचुअल्स कहते हैं, तो उसमें पूजा पद्धति की विधियां भी बनेंगी, तमाम चीजें बनेंगी, है ना। तो वो जरूरी हो जाती है। तो भगवान बुद्ध के बाद, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जब प्रथम संगीति हुई, तो बुद्ध के वचनों को एकत्रित किया गया। इससे पहले भगवान बुद्ध के धर्म में, सॉरी त्रिपिटक साहित्य में धम्म शब्द 7200 से भी अधिक बार आया है सूत्र में। मोर देन 7200 टाइम्स धम्म शब्द का इस्तेमाल किया गया विभिन्न सूत्रों में, पर कहीं भी बौद्ध धर्म का शब्द नहीं आया है। पढ़ लेना किसी सूत्र को, किसी भी सूत्र को पढ़ लेना आप, धम्म से पहले बौद्ध शब्द नहीं आया। यदि धर्म से पहले बौद्ध शब्द आता ना, तो स्पेसिफाई हो जाता वो कि ये वचन बुद्ध धर्म की बात भगवान बुद्ध करते हैं। भगवान बुद्ध ने किसी धर्म की बात नहीं की। सच्चाई तो यही है, भगवान बुद्ध ने धम्म की बात की, और धम्म हमारे नेचर में व्याप्त है, हमारे नेचर में व्याप्त है, जो कुछ भी हम रोजमर्रा की चीजें करते हैं। इसीलिए बुद्ध के जो वचन है, बुद्ध की जो वाणी है, अगर वो ये कहते कि बुद्ध शब्द पहले आता धर्म से पहले, तो स्पेसिफाई हो जाता कि बुद्ध के वचन कौन मानेगा, जो बुद्ध का शरणागत होगा, उसी के लिए लाभकारी है, उसी के लिए कल्याणकारी है। लेकिन वो बुद्ध से पहले धम्म से पहले बुद्ध नहीं आया, इसलिए क्या इंडिकेट करता है कि बुद्ध के वचन मानव कल्याण के लिए है। किसी भी जाति, धर्म, गोत्र, ऊंच नीच, ऐसा वैसा, मोटा पतला, आना लगना, कैसा भी हो, वो प्राणी मात्र के कल्याण के लिए है। अपने आप को मुस्लिम कहता हो, अपने आप को हिंदू कहता हो, अपने आप को जैन कहता हो, अपने आप किसी भी संप्रदाय को मानने वाला हो, हर संप्रदाय का व्यक्ति बुद्ध के वचनों को पालन करना पड़ेगा, और करता ही है, करता ही है। यदि नहीं करेगा तो जेल जाएगा, नहीं करेगा तो समाज से तिरस्कारित होगा, नहीं करेगा जेल जाएगा, समाज से तिरस्कारित होगा, समाज में उसकी निंदा होगी। नहीं करेगा तो, आप मेरा आशय समझ रहे होंगे अच्छे से, है ना। कौन हिंसा करता है?
मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई कहे मैं तो बुद्धिस्ट नहीं, बुद्ध की शिक्षा नहीं मानूंगा, प्राणातिपाता, मैं सड़क पे जाके हिंसा करूंगा, क्या होगा उसका? वो कहेगा भैया मैं बुद्ध को नहीं मानता, चोरी करूंगा, मेरे धर्म में नहीं है, मैं नहीं मानूंगा बुद्ध की शिक्षा, मैं नहीं मानता, बुद्ध का विरोधी हूं, मैं तो नहीं मानूंगा बुद्ध की शिक्षा, करो चोरी, क्या होगा? बुद्ध की शिक्षा नहीं मानो, करो विचार, क्या होगा? दो झूठी गवाही, क्या होगा? और पी के घूमो मत मस्त हो करके, क्या होगा? मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, छोटी सी बात मैंने किया। तो बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो किसी भी धर्म विशेष, व्यक्ति विशेष, समाज विशेष और ग्रुप विशेष से जुड़ी हुई नहीं है। क्योंकि भगवान बुद्ध ने अपने जीवन काल में पहले ही कहा ना, मैं भगवान ने कहा धम्मं शरणं गच्छामि, कहा ना, बुद्धं धम्मं शरणं गच्छामि कौन कहता है? आपने अभी कहा क्या? नहीं कहा ना, आपने सिर्फ इतना ही तो कहा बुद्धं शरणं गच्छामि। आपने ये कही ना कि ये कभी नहीं कहा गौतम बुद्धं धम्मं शरणं गच्छामि। धर्म की शरण में जाते हैं और धर्म की शरण हर व्यक्ति विशेष के लिए कल्याणकारी है। यदि आप ये कहते हैं गौतम बुद्धं धम्मं शरणं गच्छामि तो आप बंध गए, एक डोर से बंध गए। मतलब अब तो मुझे गौतम बुद्ध की शरण में जा रहा हूं, बौद्ध धर्म की शरण में जा रहा हूं, कभी नहीं कोई कहलवाता। बुद्ध ने अपने जीवन काल में कभी नहीं कहा। धम्म की शरण में आप जाओगे, आप बंधे नहीं है। अपने आप को नेचर से जोड़ो, प्रकृति से जोड़ो कि प्रकृति के इस नियम का हम यदि उल्लंघन करते हैं तो हम धर्म विरोधी कार्य कर रहे हैं। यदि आप प्रकृति के बंधे बनाए नियमों का उल्लंघन नहीं करते हैं, नहीं कर रहे हैं तो आप धर्म विरोधी नहीं है। इसलिए जो भगवान बुद्ध का जो शिक्षाएं हैं वो एकदम से समाज के हित, हर व्यक्ति के, हर प्राणी के, हर मनुष्य के कल्याण के लिए। जरूरत सिर्फ इतनी है कि हम उसको कितने संकल्प के साथ धारण करते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, ये सबने सुना है, धारयतीति धम्मं, सुना है ना पासक जी? क्या नाम आपका? महेंद्र सिंह जी। हम सभी ने सुना है ना।